वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट सेकंड के चैप्टर 2 के बारे में। इसमें हम 5 टॉपिक देखेंगे। सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटैटिक मिक्सचर, गैसेस, एरोसोल्स, इनहेलर्स। सबसे पहले हम देखेंगे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट से पहले सब्लिमेशन को जानेंगे। Sublimation is the process of conversion of solid substance directly into vapor phase without passing into liquid phases. सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फेज को पास किए। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं जो एयर कंडीशनर होता है, एयर फ्रेशनर जो हम बाथरूम वगैरह में यूज़ करते हैं, वो सॉलिड होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा खोल के रख देते हैं, वो धीरे धीरे एयर में घुलने लगता है, यानी कि वो वेपर बन जाता है डायरेक्ट, वो पिघलता नहीं है, लिक्विड नहीं बनता है। अब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट इज दैट मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर और टेम्परेचर आफ्टर विच द स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहाँ पर सबस्टांस जो होता है ना, वो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे अब ये देखो फेज डायग्राम, इसमें ये ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है। ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों इक्विलिब्रियम में है। कैसे? अगर हम थोड़ा टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को कम करें और सिर्फ प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, यानी कि वो सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर दोनों को घटाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो ये पॉइंट जो होता है इसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटैटिक मिक्सचर। यूटैटिक मिक्सचर कौन से होते हैं? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड कंपोनेंट्स विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये दो सॉलिड या दो से अधिक सॉलिड कंपोनेंट का मिक्सचर होता है जो कि मिक्स होने के बाद लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगता है, यानी कि दो कंपोनेंट का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी कि यूटैटिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट इन अ पार्टिकुलर रेशियो, यानी कि इसमें रेशियो फिक्स होता है, विच मेल्ट शार्पली बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही मेल्ट होने लगता है रूम, यानी कि ये है देखो, ये हम लिक्विड, पहला लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड, दोनों को मिक्स करेंगे, सॉलिड प्लस बी, यूटैटिक टेम्परेचर इससे नीचे सॉलिड रहता है, उसके ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है ये। तीसरा टॉपिक है गैसेस। गैसेस क्या होती हैं? इट इज़ द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर का एक टाइप है गैसेस, विच डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, जिसका कि शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? पहला, नो फिक्स शेप एंड साइज, गैसेस का कोई भी फिक्स शेप साइज़ नहीं होता। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, हम जिस कंटेनर में भरते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसमें फैल जाता है। अगर 1 किलो गैस छोटे कंटेनर में है तो उसमें टाइटली बनी रहेगी, अगर बड़े सिलेंडर में भर देंगे तो उसमें भी 1 किलो गैस भर जाएगी और एरिया ज़्यादा कवर करेगी, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है ये लार्ज होता है। वेरी बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैसेस, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसी वजह से इतने दूर दूर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाई, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होते हैं, इसमें मूवमेंट भी मॉलिक्यूल्स का बहुत तेज़ी से होता है, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। लोअर फ्लो प्रॉपर्टी, यानी कि लार्जर प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी लार्जर होती है, यानी कि जैसे ही हम इसको गैस को खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से फ्लो हो जाती है, फैल जाती है एनवायरनमेंट में। कंप्रेसिबल, यानी कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और दबा के ही हम एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा एरोसोल्स। Aerosols are the suspension of fine solid particles or liquid droplets in air and other gases. तो एरोसोल जो होता है वो होता है सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द अनदर गैसेस, यानी कि गैसेस के अंदर सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंड रहती हैं। सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स का गैसेस में सस्पेंशन बना होता है ये। एरोसोल्स इज द प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी कि प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होती है ये, यानी कि प्रेशर से इसको कंटेनर में भरा जाता है।
प्रेशर के साथ, जिसमें कि 1 और मोर थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट भरे होते हैं, या 1 2 3 4 जो भी हों, जितने भी प्रेशर से भरे होते हैं, प्रेशर के साथ। विच अपॉन एक्चुएशन यानी कि एक्चुएशन बटन होता है एक, उसको दबाने पर एमिट फाइन डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड लिक्विड मटेरियल ना गैसेस मीडियम, यानी कि जैसे हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हम दबाते हैं बटन उसका, तो उसमें से निकलती हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, सॉलिड बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होते हैं, तो वो निकलते हैं, उसी को बोलते हैं हम एयरोसोल्स। यानी कि देखो ये कंटेनर है एयरोसोल का, इसमें ऊपर वाल्व लगा हुआ है, वाल्व कैप, प्रोपिलेंट, यानी प्रोपिलेंट इसमें एक कंपोनेंट होता है जो कि प्रेशर जनरेट करता है, और नीचे होता है प्रोडक्ट कंसनट्रेट, डिप ट्यूब। देखो कंपोनेंट ऑफ एरोसोल्स, देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट ऑफ एरोसोल्स: प्रोपिलेंट, कंटेनर, वॉल्व, प्रोपिलेंट, कंटेनर, वॉल्व एक्चुएटर एंड प्रोडक्ट कंसनट्रेट। ये 4 कंपोनेंट होते हैं इसके एरोसोल्स के। एरोसोल के 4 कंपोनेंट। अब प्रोपिलेंट का काम क्या होता है? प्रोपिलेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट करने का काम होता है प्रोपिलेंट का। प्रोपिलेंट जैसे ये प्रोपिलेंट प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये प्रोपिलेंट। कंटेनर इट मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड अंडर हाई प्रेशर। ये प्रेशराइज डोसेज फॉर्म में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तो प्रेशर के साथ ये जो है विदस्टैंड यानी कि फूट ना जाए, फट ना जाए, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कंटेनर होना चाहिए। तीसरा है वाल्व एंड एक्चुएटर, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिप ट्यूब। यहाँ पे वाल्व लगा होता है, ये वाल्व लगा हुआ है, इसमें ऊपर बटन होता है एक्चुएटर, जिस बटन को हम दबाते हैं। तो वाल्व और एक्चुएटर ये दोनों का काम होता है क्लोजिंग और ओपनिंग, यानी कि जो डिप ट्यूब है ना, ये ट्यूब पड़ा हुआ है, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग यानी कि उसको इमल सस्पेंशन को बाहर निकालने का काम करता है ये। इट इज़ स्पेशली डिजाइन बटन विच हेल्प इन डिलीवरिंग द गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। स्पेशलाइज डिजाइन बटन होता है, स्पेशल डिजाइन का बना हुआ, जो कि डिलीवर करता है मेडिकामेंट को बाहर। प्रोडक्ट कंसनट्रेट कंटेन मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट अदर सॉल्वेंट लाइक एंटीऑक्सीडेंट सर्फेक्टेंट। जो मेन कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट कंसनट्रेट के अंदर होता है। और लास्ट टॉपिक है इनहेलर। इनहेलर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर मेडिसिन डायरेक्ट टू द पर्सनस लंग थ्रू द ब्रीदिंग। इनहेलर वो डिवाइस होते हैं जो कि मेडिसिन को डायरेक्ट पर्सनस के लंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं मेडिसिन को। पीपल इनहेल मेडिसिन इन माउथ थ्रू इनहेलर। पीपल यानी कि लोग इनहेल करते हैं मेडिसिन को इन माउथ में थ्रू इनहेल करते हैं, यानी कि ये माउथ वाला इनहेलर है, ये नोज इनहेलर, ये दोनों इनहेलर्स हैं। ये मेडिसिन को डायरेक्ट हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो गया इनहेलर। ओके, थैंक यू वेरी मच।